जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनील ज्योति व्लॉग्स। तो गाइस वेडिंग सीजन हो गया है स्टार्ट एंड आई एम श्योर कि आप सभी के भी घर में होने वाली है किसी न किसी की शादी। तो जैसे ही शादी की डेट फाइनलाइज होती है तो सबसे जो पहली चीज है वो हमारे दिमाग में आती है शॉपिंग। और जितना इजी बोलने में ये शब्द लगता है कि शॉपिंग करनी है, उतना ही डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिकली शॉपिंग करना। और बात जहाँ आती है किसी और की शादी की, तो वहां पे हम इतने ज़्यादा इनोवेटिव हो जाते हैं कि सबको ही लगता है कि नहीं, इसी से सजेशंस लेने हैं और इसी के सजेशंस को फॉलो करने हैं। बट जहाँ पे बात आती है खुद के घर की शादी की, मीन्स अपने ही किसी फैमिली मेंबर की शादी की, तो वहाँ पे हमारे वो ही आइडियाज हो जाते हैं फेल। जहाँ बात होती है दूसरों के घर की शादी की, तो वहाँ पे हमें बाकी के अरेंजमेंट्स नहीं देखने होते और हमारा जो दिमाग होता है वो फुल्ली फ्री होता है। और जहाँ बात आती है खुद के घर की शादी की, तो वहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं वो भी हमें खुद को ही करने पड़ते हैं, भागदौड़ भी हमें करनी पड़ती है, दिमाग भी हमें लगाना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को करते करते, सारे अरेंजमेंट्स को करते करते बात जब शॉपिंग पे आती है, तब तक हमारा दिमाग हो जाता है फुल्ली ब्लैंक शॉपिंग के नाम पे, क्योंकि उसके अंदर तो वो सारे अरेंजमेंट्स भरे हुए हैं। और आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारे कल्चर के अंदर शादी की शॉपिंग पर्सनल ना होकर के पारिवारिक हो जाती है। तो वहां पे आपको अपने फैमिली की सारी लेडीज को लेकर के जाना पड़ता है और असली खेल शुरू होता है तभी, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो तो कंफ्यूज रहता है और हमें सबका मन भी रखना होता है। तो जो सजेशंस हम दूसरों को देते हैं वैसे ही सजेशंस हमारे ऊपर भी पड़ते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो सजेशंस सारे अच्छे ही हो, कुछ सजेशंस उसमें ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ आपका पैसा वेस्ट करने के लिए रहते हैं, क्योंकि हर किसी को हर तरह की समझ नहीं होती है। और हम वहाँ पे किसी का मन ना तोड़ने के चक्कर में और ऑब्लिगेशन में आकर के भी काफ़ी टाइम पे ऐसी परचेसिंग भी कर लेते हैं जो हमारे लिए वर्थलेस होती है। और ऐसी ही चीज़ों से बचने के लिए हमें करनी पड़ती है शादी की शॉपिंग की पूरी प्लानिंग। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे ही बेसिक से टिप्स जिनको फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी शादी की शॉपिंग को इजी बना सकते हैं, बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। और आई एम श्योर कि इन टिप्स को फॉलो करने के बाद में आपके जो साथ वाले रहेंगे, जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे, उनमें से भी किसी का मन नहीं दुखेगा। कैसे, उसे जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा वीडियो। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ऐसे ही बहुत सारे यूनिक और इनोवेटिव आइडियाज को लेकर के मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज से अपनी पूरी वेडिंग सीरीज। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, मीन्स बार बार देखने के लिए, आप बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप अपनी शादी की शॉपिंग को कर सके बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक। बिकॉज मैं आपके साथ इतने इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आऊंगी जो आपके पैसे और टाइम दोनों को बचाएंगे और आपके घर की शादी होगी सबके लिए यादगार। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दूल्हे की फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल। तो हर घर में लड़कियां भी होती है और लड़के भी होते हैं, और आपके घर में अगर लड़के की शादी है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल है। और अगर आपके घर में लड़की की शादी है तो भी इस वीडियो को देखना ना भूलें, बिकॉज लड़की वालों के लिए भी इसमें कुछ टिप्स होंगे और कभी ना कभी तो लड़के की शादी होगी ही। तो आज देख लीजिए और इस वीडियो को सेव करना ना भूलें, ताकि आने वाले टाइम पे जैसे ही आपके घर की शादी हो और उसकी प्लानिंग करनी हो तो आप सीधा इसी वीडियो को उठा करके और फिर अपनी प्लानिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं स्टार्ट करती हूँ आज के पॉइंट्स। तो आज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बजट। हर फैमिली की फिनेंशियल कंडीशन होती है अलग अलग, और उसी अलग अलग फिनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें करनी पड़ती है शादी के पूरे बजट की प्लानिंग। हर शादी का एक पर्टिकुलर बजट होता है हर फैमिली के लिए, और उसी बजट के अंदर हम लोगों को सारे अरेंजमेंट्स निपटाने होते हैं और पूरी शादी को हमें फ्री करना होता है। और आप अपनी शादी के पूरे बजट के अंदर से कैटेगराइज करते हुए अपनी जो पोशाकों का बजट है उसको भी आप फिक्स कर लीजिए। बिकॉज एक फिक्स बजट के साथ में अगर आप परचेसिंग करने के लिए जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो आपके लिए वो इतना ईजी रहेगा। क्योंकि अगर आप बजट प्लान करते हैं कि मेरी पोशाकों का सिर्फ ये बजट है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका माइंड इस चीज के लिए प्रिपेयर है कि मुझे इतने की शॉपिंग ही करनी है। 19-20 चलता है, वो सारी चीजों में चलता है, बट हाँ 19 का
25 नहीं हो सकता है। और अगर विदाउट प्लानिंग जाते हैं तो आई एम श्योर कि आप 19 का 25 ही करके आएंगे। तो प्लीज आप शादी की शॉपिंग करने से पहले जब आप वेडिंग प्लान करते हैं तभी अपनी पोशाकों का एक फिक्स बजट प्लान कर लीजिए कि मुझे इतने ही बजट के अंदर मुझे ये सारी पोशाकें फ्री करनी है, चाहे उसमें कितनी ही पोशाकें आए, बट मेरा एक पर्टिकुलर फिक्स बजट है। और ये बजट ना सिर्फ आप अपने माइंड में क्लियर रखें बल्कि साथ साथ आप अपनी फैमिली की जितने भी लेडीज जो आपके साथ में शॉपिंग करने के लिए जा रही हैं उनके दिमाग में भी डाल दीजिए कि हमें बस इतने अमाउंट के अंदर सारी चीजें फ्री करनी है। और आजकल ये भी ट्रेंड चल गया है काफी सारी फैमिलीज में कि दूल्हे वाले दुल्हन को लेकर के जाते हैं अपनी पोशाकें चूज करवाने। तो आप अपना जो बजट है वो दुल्हन के दिमाग में भी डाल दीजिए बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि उससे ये रहेगा कि दुल्हन के दिमाग में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स रहेगा। क्योंकि आजकल पोशाकों की इतनी सारी वैरायटीज हो गई है कि और इतनी ज्यादा प्राइस रेंज हो गई है वैरायटीज के साथ साथ कि दुल्हन यही चाहेगी कि मेरी पोशाक सबसे सुंदर और सबसे हैवी हो, वहां पे वो कोई प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बट अगर आप उसको पहले ही बता देते कि मेरा बजट इतना है तो वो ऑब्लिगेशन में आकर के उसी अमाउंट के अंदर वो सारी चीजें फिक्स करेगी कि मुझे बस इससे एक्सीड नहीं जाना है, और आपकी जो टेंशन है वो आधी वहीं खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जिस शॉप से भी आप अपनी पोशाकों की परचेजिंग कर रहे हैं उस शॉपकीपर के दिमाग में भी ये चीज जरूर डाल दीजिए कि मेरा बजट सिर्फ इतना है और आपको इसी बजट के अंदर अंदर सारी पोशाकें फाइनलाइज करनी है। तो वो भी पर्टिकुलर उसी बजट को ध्यान में रखते हुए हैवी रेंज की पोशाकें ना दिखा करके आपके बजट के अकॉर्डिंग ही आपको पोशाकें दिखाएगा और आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि जैसे ही बात आती है थोड़ा सा हैवी रेंज की पोशाक देखने की तो ऑब्वियसली आप कम रेंज की पोशाक पसंद नहीं करेंगे, आप हैवी रेंज में जाना पसंद करेंगे, तो वहां पे आपका बजट है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको शॉपकीपर को पहले ही बता देना चाहिए कि मेरा इतना ही बजट है, ताकि पोशाकों की शॉपिंग आपके लिए इजी हो जाएगी। नंबर 2 आता है नंबर ऑफ पोशाक। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में ये चीज फिक्स होनी चाहिए कि मुझे नंबर ऑफ पोशाक कितनी लेनी है। और आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो पढ़ले जा रहे हैं उनमें 11 पोशाकें तो आम हो गई हैं। लोग बढ़ चढ़ करके 21, 51 इतनी पोशाकें रख रहे हैं कि ना तो वो दुल्हन के लिए यूजफुल रहती है और ना ही अपने लिए बजट फ्रेंडली रहती है। तो इस चीज को पर्टिकुलर जरूर ध्यान में रखें आप कि आप अपनी नंबर ऑफ पोशाक के लिए बिल्कुल पर्टिकुलर रहें। और आप भी सोचिए कि क्या बहुत ज्यादा पोशाक चढ़ाने से दुल्हन हर पोशाक को पहन लेगी और क्या वो फैशन आउटडेटेड नहीं होगा। तो शॉपिंग के लिए जब भी आप घर से निकलते हैं उससे पहले आप इस चीज के लिए बिल्कुल पर्टिकुलर रहिए कि नंबर ऑफ पोशाक कितनी लेनी है, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कलर ऑफ पोशाक। कलर ऑफ पोशाक में ये इंक्लूड रहेगा कि रेड और रानी तो वैसे है ही, बट जहां बात आती है दूसरे कलर्स की तो जाने से पहले आप दुल्हन की फैमिली से भी पूछ ले कि उन्होंने किस किस कलर की पोशाकें खरीदी है। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो थीम वेडिंग का चल रहा है। मीन्स पर्टिकुलर हर फंक्शन के लिए एक कलर तो रहता है। ये तो हल्दी मेहंदी ये ऐसे फंक्शन है जिसके लिए दुल्हन अपने लिए पोशाक खरीदेगी ही खरीदेगी। तो आप डिस्कस कर ले उनसे कि आपने हैवी पोशाक खरीदी है उस कलर में तो हम उस कलर की पोशाक ना खरीदें। तो इस चीज का ध्यान आप जरूर रखें। लाइट वर्क की अगर होती है दुल्हन के पास में वो पोशाक तो डजंट मैटर, बट अगर हैवी पोशाक वो परचेज कर लेती है उसी कलर की और आप भी सेम कलर की पोशाक परचेज करते हैं तो उसके लिए वो यूजफुल नहीं रहेगी और आपके लिए वो वेस्ट ऑफ मनी रहेगा। तो आप ये चीज जरूर माइंड में रखेंगे। और जो अगला पॉइंट है वो है पोशाक का काम कैसा होना चाहिए। पोशाकों के काम को लेकर के मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप कोई भी ऐसा काम ना खरीदे जो आपकी पोशाकों के कपड़े को खराब करे। मीन्स आप जब पोशाक खरीदते हैं तब आप देख ले कि पर्टिकुलर वर्क के साथ में वो डिजाइन सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसी के साथ साथ वो पोशाक के कपड़े को खराब तो नहीं कर रहा है। तो आप हल्का सा उसको रब करके देखिए एक दूसरे के ऊपर, तो वो आपस में अगर चिपकता नहीं है या कपड़े को खराब नहीं करता है तो आप उस पोशाक को ले लीजिए। बिकॉज जो कपड़ा होता है प्योर का वो बहुत ही डेलिकेट होता है, और अगर आपस में उलझने वाला वर्क हुआ जैसे जरदोजी हुआ, दबका हुआ, तो ये वर्क क्या करता है आपस में काफी उलझता है और वो आपकी ओढ़नी जो होगी उसको पूरा स्पॉइल कर देगा और आपके लिए कुछ ही टाइम में वो पोशाक हो जाएगी वर्थलेस। इस चीज का ध्यान आप जरूर रखें कि आप जो भी वर्क ले रहे हो वो आपकी पोशाक को खराब ना करें। जो अगला पॉइंट है वो है लेटेस्ट ट्रेंड। वैसे तो हमारी राजपूती पोशाकों में कोई भी वर्क आउटडेटेड नहीं होता है, बट फिर भी आजकल इतनी ज्यादा वैरायटीज आने लग गई है कि आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि लेटेस्ट ट्रेंड में अभी कौन सी पोशाक चल रही है और किस तरीके का काम चल रहा है,
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपकी शॉपिंग होगी बहुत ही ज़्यादा यूनिक। और इसके लिए आप काफ़ी सारे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारी आईडीज ऐसी है जो आपको अवेलेबल करवाएगी डिज़ाइन, और वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं कि आजकल ट्रेंड में कौन सा वर्क चल रहा है, किस तरीके की पोशाक आजकल ट्रेंड में तो लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप अपने शादी के पडले को बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा यूनिक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट बट सदाबहार वर्क। वैसे तो जो राजपूती पोशाकें होती हैं उनके अंदर जो वर्क है वो रनिंग वर्क ही चल रहा है। मीन्स जो आपके दादी सा के टाइम का वर्क होगा वो भी अभी वापस लौट करके आया है, और लगभग गोटा पत्ती और ये सारे ऐसे वर्क हैं जो चल ही रहे हैं। लफ्फा ऐसा वर्क है जो चल ही रहा है, जरी का काम हुआ, आरी तारी का काम हुआ, तो ये ऐसे हैं जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं और सदाबहार रहते हैं वर्क। तो आप अपनी पोशाकों को चूज़ करने के टाइम पे ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो वर्क ले रहे हैं वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। वो आप 10 साल बाद भी पहने तो भी ये लगे कि हाँ नहीं लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है अभी तो, क्योंकि कुछ वर्क ऐसे हैं जो कभी भी पुराने नहीं होते हैं, वो सदाबहार चलते रहते हैं। और राजपूती पोशाकें इतनी ज़्यादा महंगी होती है तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं ले कि वो अभी तो काफ़ी ट्रेंड में है बट कुछ टाइम के बाद में वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा और आपका पैसा हो जाएगा वर्थलेस। तो पोशाकों को खरीदते समय आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप जो भी पोशाक ले रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिसका फैशन कभी भी आउटडेटेड ना हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है कि आप जो परचेजिंग कर रहे हैं उसमें पोशाकों की कैटेगरी क्या क्या है। मीन्स कुछ पोशाकें उनमें हैवी भी होनी चाहिए, कुछ लाइट वर्क की भी होनी चाहिए, और कुछ पोशाकें ऐसी भी होनी चाहिए जो सिर्फ बुटीक सूट की कैटेगरी में आते हैं। आप जो भी पडला खरीद रहे हैं उसके अंदर पोशाकों के कलेक्शन में सारी कैटेगरी की पोशाकें होनी चाहिए ताकि आपकी जो दुल्हन है वो शादी के बाद होने वाले हर फंक्शन में उन पोशाक को यूज कर सके, उन पोशाकों को पहन सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हैवी पोशाकें ही ले लेते हैं तो उसको लाइट वर्क की पोशाकों की ज़रूरत नहीं रहेगी। और पडले की जो पोशाकें होती हैं आने वाले कुछ सालों तक दुल्हन उन्हीं को वियर करती है। तो आपके पडले का जो कलेक्शन है उसके अंदर कुछ पोशाकें आप हैवी ले लीजिए, कुछ पोशाकें आप लाइट वर्क की ले लीजिए और कुछ पोशाकें आप ले लीजिए बुटीक सूट की कैटेगरी के, ताकि दुल्हन के पास में हर ओकेजन के लिए कोई ना कोई अटायर जरूर हो। नेक्स्ट पॉइंट इज बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। मीन्स आप सिर्फ क्वालिटी में बिलीव कीजिए। आपकी पोशाकों की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी उठाने के चक्कर में आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो आजकल हो गया है कंपटीशन बहुत ज़्यादा और हर कोई इस होड़ में लगा हुआ है कि हमें नंबर ऑफ पोशाक बढ़ानी है, हमारे जो थाल है पोशाक के वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो इस चक्कर में आप क्या करते हैं कि बजट तो फिक्स कर लेते हैं, अगर आप जो पोशाकें लेकर के जा रहे हैं वो होती है दुल्हन के लिए वर्थलेस। तो आप यही करें कि 2 पोशाकों की जगह 1 पोशाक खरीदें मगर बेटर ऑप्शन चूज करें, और क्वांटिटी आप कम कर दीजिए बट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करें। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है हमारी जो मेन बरी होती है उन पोशाकों के ऊपर, क्योंकि आपके पूरे बजट का एक हैंडसम अमाउंट जो होता है वो वही पोशाकें कवर कर लेती है। और दूल्हे की फैमिली वाले कहें या दुल्हन अगर जा रही है तो वो खुद भी देख सकती है इस चीज़ को कि डिज़ाइन के चक्कर में और ट्रेंड के चक्कर में आप कहीं ऐसा ना हो कि पैसा तो आप दे ही रहे हैं मगर आप ऐसी पोशाक उठा करके लेकर के आ जाए जिसको आप कैरी ना कर सके। क्योंकि जो हैवी पोशाक होती है उनका वेट होता है बहुत ज़्यादा, और वेट का ध्यान रखना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप डिज़ाइन के चक्कर में वो पोशाकें चूज़ तो कर लेते हैं बट जब दुल्हन उस पोशाक को पहनती है बट कुछ ही टाइम पे वो उसके लिए इतनी ज़्यादा हैक्टिक हो जाती है कि वो दोबारा उस पोशाक को पहनने से पहले 10 बार सोचेगी और किसी स्पेशल ओकेजन पे उस पोशाक को पहनेगी और जनरली वो उस पोशाक को यूज़ में नहीं लेगी। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में ऐसी काफ़ी सारी देखी है ब्राइड्स को जो उस पोशाक को सिर्फ अपनी वेडिंग वाले दिन पहनती है, रिसेप्शन वाले दिन पहनती है, उसके बाद में वो पैक होकर के वार्डरोब में ही पड़ी रहती है, उसका कोई यूज़ नहीं। तो आप अपना अमाउंट भी उस पर स्पेंड कर रहे हैं और उसको आप यूज़ भी नहीं करेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि जो भी पोशाक आप ले रहे हैं वो दिखने में हैवी होनी चाहिए,
सुंदर होनी चाहिए, बट उसका वेट जो होना चाहिए वो आपके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। और जो अगला पॉइंट है वो आता है क्वालिटी ऑफ क्लोथ। आजकल जो पोशाक का कपड़ा है वो बहुत तरीके का अवेलेबल है। पहले तो यही रहता था कि ठाकुर जी प्योर का कपड़ा आता था और उसी के अंदर पोशाकें बनती थी। और जनरली क्या रहता है कि प्योर का जो कपड़ा रहता है वो कट जल्दी जाता है, और जो पोशाकें होती है वो कुछ ही टाइम बाद में वो इतनी गंदी हो जाती है या छिक जाती है, ऐसा रहता है। और आप हैवी पोशाकें लेते हैं और वर्क भी हैवी रहता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखें कि जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो लॉन्ग लास्टिंग आपकी पोशाक को कटने से बचाए। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें कि जो आप हैवी पोशाकें चूज़ करते हैं उसका जो फैब्रिक है वो ऐसा रहना चाहिए जो जल्दी से ख़राब ना हो और पड़े पड़े कटे नहीं, क्योंकि आप उन्हीं पोशाकों के लिए सबसे ज़्यादा पे कर रहे हैं और आप कपड़ा अगर सही चूज़ नहीं करते हैं तो उस पोशाक को वो बिल्कुल स्पॉइल कर देगा कुछ ही टाइम में और आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो अगला पॉइंट है वो है कंपेयर द प्राइस रेंज। आप जब भी फाइनल शॉपिंग करें उससे पहले आप अलग अलग शॉप्स पे जाकर के प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम किसी एक शॉप के अंदर चले जाते हैं और हमें अगर प्राइस रेंज का पता नहीं होता है तो हम उसी शॉप से जो सारा कलेक्शन है उसको हम परचेज कर लेते हैं। और जब हमें फ्यूचर में पता चलता है कि इस शॉप पे तो ये महंगा मिला है और किसी और शॉप पे हमें वो चीज़ सस्ते में मिल जाती, तो हमारे पास में रिग्रेशन के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप जब भी जाएं परचेजिंग के लिए तो प्लीज़ मार्केट को पूरा विजिट करके और फिर फाइनल परचेजिंग पे आप पहुंचे। और आज के टॉपिक का हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है डिज़ाइन शुड नॉट बी कॉमन। मीन्स जो आप डिज़ाइन खरीद रहे हैं पोशाक का वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं और आप ऐसा डिज़ाइन उठा करके लाते हैं जो 10 लोगों के पास में मिल जाएगा, तो उसे पहनने का दुल्हन का मन कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारी जो ड्रेस है वो सबसे डिफरेंट हो, सबसे यूनिक हो। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि डिज़ाइन जो है पोशाक का वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। और हम ऐसी पोशाक खरीदे ही क्यों जिसका डिज़ाइन बिल्कुल अभी ट्रेंड में चल रहा है, मतलब इतना कॉमन है कि हर घर के अंदर मिल जाएगा। तो ऐसी गलती हम ना करें, जो यूनिक डिज़ाइन हैं हम उन्हीं को चूज़ करें। लाइट जो पोशाक होती है उनमें भी यूनिक डिज़ाइन अवेलेबल रहते हैं और जो हैवी रेंज होती है उसमें भी यूनिक डिज़ाइंस रहते हैं। तो ऐसा कभी भी ना होना चाहिए कि हमारी जो पोशाक है उसका डिज़ाइन कॉमन हो। तो आज के सारे टॉपिक्स को मैं यहीं पे ओवर करती हूँ और ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में मैं फिर से आऊँगी आपसे मिलने के लिए अगले वीडियो में। तो मेरे सारे वीडियोस को देखना ना भूलें। और ये वेडिंग सीरीज आज से स्टार्ट हुई है बट यहाँ ख़त्म नहीं होगी। मैं थोड़े थोड़े दिन में ऐसे ही टिप्स के साथ में आपसे मिलती रहूँगी। तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ आपको कि जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, इस जो घंटी का निशान है उसको दबाना ना भूले, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ और मिल जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी अच्छे से प्यारे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।